मानव जीवन को आगे बढ़ाने में एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज अगर कुछ एक्सपेरिमेंट ना होते तो हो सकता है हमें कई चीज़ देखने को ना मिलती, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो आपका दिल दहला सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन्नीस में एक बॉडी ट्रांसप्लांटोलॉजी से सोर्स समझ गया जब सोवियत साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिकोव ने टू हेडेड डॉग का क्रिएशन किया। देखने में एक मिथ या फोटोशॉप पिक्चर लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। बहुत से डॉग बॉडी ट्रांसप्लांट करने के बाद व्लादिमीर डेमिकोव ने अपने ट्रांसप्लांटरी सब्जेक्ट में कुछ बड़ा करने को सोचा और लास्ट में टू हेडेड डॉग का क्रिएशन किया। 1954 में स्टार्ट किया गया एक्सपेरिमेंट 23 बार असफल रहा, लेकिन 1959 में 24वीं बार एक्सपेरिमेंट कारगर साबित हुआ। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने एक कुत्ते और एक पप्पी का यूज़ किया। उन्होंने पप्पी का सर काटा, लेकिन उसे हर्ट लंग से लास्ट मिनट तक कनेक्टेड रखा जब तक कि ट्रांसप्लांट कंप्लीट नहीं हुआ। और पप्पी का सर कुत्ते के सर से वैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन से, मतलब सारे वेन्स और आर्टरीज एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। एक्सपेरिमेंट सफल रहा, दोनों कुत्ते खा पी और सुन सकते थे। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट ज़्यादा दिन नहीं टिक सका और टू हेड डॉग की 4 दिनों बाद वेन्स डैमेज की और मौत हो गई। हिटलर के चांसलर बनने के बाद लगभग हजारों एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बॉडी पर किए गए। इस दौरान लगभग 1.7 मिलियन लोगों को बंदी बनाया गया और लगभग 1 मिलियन लोगों की जान भी गई। 1940 के वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कई एक्सपेरिमेंट किए गए। इनमें से एक था ट्विन एक्सपेरिमेंट। इसमें ट्विंस के जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ट्विंस को बैरक में रखा जाता था और उनकी आंखों में कई प्रकार के डाइज के इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि पता किया जा सके कि उनकी आंखों का रंग बदलता है या नहीं। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर एक ट्विन की मौत हो जाती तो दूसरे को भी मार दिया जाता था। इनमें से एक और एक्सपेरिमेंट जो कि देखने में किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजन्स को बिना किसी एनेस्थीसिया के बोन्स, मसल्स, नर्व एक इंसान को दूसरे इंसान से ट्रांसप्लांट किया जाता था। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जिसमें प्रिजन्स को बिना कपड़ों के -6 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया जाता था और उन्हें रिवॉर्म के लिए उन्हें दोबारा उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बस हाइपोथर्मिया के इलाज के लिए किया था। ब्लड कोएगुलेशन करना, अलग अलग पॉइजन्स के एक्सपेरिमेंट करना, ये सब भी नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शामिल थे। अगला एक्सपेरिमेंट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंट का हम पर क्या असर पड़ता है हमें ये बताता है। पहले लोगों का मानना था कि स्टैमरिंग एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंडल जॉनसन ने 22 ऑर्फन बच्चों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 22 बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। डॉक्टर जॉनसन एक ग्रुप को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी और दूसरे ग्रुप को उसका उल्टा नेगेटिव स्पीच थेरेपी देते थे। लगभग 6 महीने बाद नेगेटिव स्पीच का बच्चों पर असर दिखने लगा। बच्चों में स्टैमरिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मेंटल प्रॉब्लम दिखाई देने लगे। कई बच्चों में लाइफ टाइम बोलना ही बंद कर दिया। और दूसरी ओर पॉजिटिव स्पीच वाले बच्चों में मोर हैप्पीनेस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और बात करने की कला और अच्छी हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर जॉनसन काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। उनको हर जगह से बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण उनको ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। अगला एक्सपेरिमेंट किसी एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। फर ट्रेडर सेंट मार्टिन को अचानक गोली लगने से पेट में होल हो जाता है। वे उसके इलाज के लिए डॉक्टर विलियम ब्यूमैन के पास जाते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर विलियम उस घाव को भरने में असफल रहते हैं। सेंट मार्टिन इस होल के कारण खा पी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर विलियम, जो क्यूरियस माइंड के थे, वो एक एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। उस समय काफ़ी लोगों का मानना था कि फूड डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है और कुछ लोग इसे केमिकल प्रोसेस भी मानते थे। डॉक्टर विलियम के पास अब एक मौका था कि उस डिबेट को खत्म कर सकें। सेंट मार्टिन कुछ पैसे लेकर एक्सपेरिमेंट कराने को रेडी हो गए। डॉक्टर विलियम खाने के टुकड़े को धागे में लटकाकर सेंट मार्टिन के घाव में डालकर उसे घंटों भर ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 10 साल में लगभग 200 बार किया। इन सभी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर आए कि फूड डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्हें फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी कहा जाने लगा।